मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हैं दास्तान, कि सारे शहर ने पहने हैं दास्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सबी अर्श और हमेशा की तरह देती हूं दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ, इस दुआ के साथ और साथ में इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको उन तमाम शर से महफूज रखे जो आपको तबाह व बर्बाद करने के सबब बन रहे। गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टेलीविजन पे इस वक्त आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। नाज़रीन, इंसान अगर बेहिस हो जाए ना, वो सफाकी के उस मयार पर चला जाए या वो पहुंच जाए वहां तक, तो उसको नीचे वाले लोग कुछ भी नजर नहीं आते। और ऐसी मखलूक अल्लाह ने पैदा की थी, उनके कद बहुत ऊंचे थे। थोड़ा इस दौर के साथ, इस सदी के साथ सिमिलरिटी कीजिएगा। एक दौर था अंबिया इकराम का कि उनकी कौम में कुछ ऐसे लोग थे जिनके कद इतने कदावर, बहुत ऊंचे, कि जान वाले, यानी कि उनके कद इतने बड़े थे कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों जैसे, और वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे और दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझते थे। वो इतने ताकतवर थे। मेरे अल्फाज में कुछ आगे पीछे हो जाए तो नाराज ना होइएगा, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन शुक्र है ये वो गलती नहीं है जो प्री प्लान है, जिससे किसी की मैं तकलीफ का सबब बन जाऊं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अल्लाह मुझे माफ़ करे। वो अपने आप को, शायद मैं ये कहूँगी कि वाकई में अपने आप को खुदा समझते थे कि हम जो चाहें खा सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी ताकत इतनी ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया। बड़े आए बड़े चले गए, फिरौन, शादाद, नमरूद, यजीद। हम उन लोगों को अभी भी याद करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, ये सब कुरान में मौजूद है। मैं कहीं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर चल रहे। कहते हैं कि कुछ कोइंसिडेंट हो जाते हैं और कुछ बिहाइंड प्लानिंग की जाती है। हमारे मुल्क का एक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का। आज मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं, मैं रियलिटी बात करूंगी, बिल्कुल रियलिटी। मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना। मैं कौन होती हूं ब्लेम करने वाली? मेरी क्या औकात है मैं ब्लेम करूं? इधर देखती हूं तो मेरी आवाम, इधर देखती हूं तो मेरी हुकूमत। अब हर कोई एक दूसरे पे छींटा डाल रहा है कि आप जिम्मेदार, आप जिम्मेदार। आज इस शो में हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि मैं ये कहूं कि थोड़े दिन पहले बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि अब हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में, ऐसा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो जाएगा, और अब हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं डूब के मर जाऊं। मैं आम अवाम हूं, हमारी अवाम डूब के मर जाए। मार्केट तो यहाँ पर बहुत सारी है, जैनब मार्केट है, लाइट हाउस है, वहाँ पर तो मेरे ख्याल में कोई रखे हुए भी इंतजामात भी नहीं है।
लेकिन क्यों? मिलीनियम में आग लगी, बुझा दी उन्होंने, आरजे मॉल में आग लगी और बल्दिया में आग लगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग। गुल प्लाजा कोई इतना सा गुल प्लाजा नहीं था जो मुरझा गया, बहुत बड़े एकड़ पे मौजूद था। ऐसा लगता है वहां की आवाम जो गॉसिप कर रही थी ना, वो कह रही थी कि इसको गिराना है, लोगों को बचाना नहीं है। ये फायर सेफ्टी सिर्फ पानी डालने के लिए होती है, थोड़ा हमें समझा दें। कहते हैं कि किसी मुल्क को अगर आवाम को अवेयरनेस ना हो ना, तो वो गलती कर जाती है। बीमारी जैसे वायरल होगी तो तब बहुत सारे ऐड आ जाते हैं, पोलियो के कतरे, वायरल, कोरोना, इंजेक्शन लगाओ, ये करो वो करो, क्योंकि पीछे किसी का हाथ होता है। ये करो भाई करो। आप तो मेरे ख्याल में जानते हैं ना, रोटी खाते हैं ना, मुंह से ही खाते हैं मेरे ख्याल में। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, ऐसा ही है कि नहीं? तो सबको अवेयरनेस दी जाती है। तो ये जो बैक टू बैक आग लग रही है, इसकी अवेयरनेस कहीं पर पहुंच नहीं पा रही। और जो मैप यानी कि नक्शेबाजी करे, सो नक्शा बना रहे, वो क्यों नहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते? अंडर टेबल की तो बात नहीं करी, सॉरी, आप नाराज नहीं होगा प्लीज, माजरत के साथ। इस वक्त सब घर में शुक्र करें, शुक्र है हमारे घर वाले नहीं है, हमारे बच्चा नहीं है। और जिसके ऊपर कहर बन के गिरा होगा कि किसी का वाले साहब नौकरी पे होंगे और उनकी अपनी फैमिली, उनको पता ही नहीं है, उनकी प्लानिंग खवातीन बनाती हैं, चलो बाजार चलते हैं, वो जॉब पे हैं, एकदम वहाँ कॉल आती है, वो बच्चे वहाँ गए हुए हैं जी, वो बाजार में उधर आग लग गई, लो भाई उनके हाथ पैर फूल गए, अब क्या करें। 4 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, वो बाप, अब तो मेरे ख्याल में अभी क्योंकि मलबा तो पूरा गिर गया ना, अब वो बाप उधर बैठा हुआ है अपने बेटे की लाश का इंतजार, उम्मीद तो खत्म हो गई। कहते हैं हर काम अल्लाह की रजा से होता है। क्यों अल्लाह चाहते थे कि बिल्डिंग गिर जाए? क्या अल्लाह चाहते थे कि सारे जल जाए? दिल पे हाथ रख के बोले ना, आपका ईमान, आपका दीन कहता है कि अल्लाह चाहता था ये बच्ची जिसकी शादी 2 होने वाली है, वो अपनी शॉपिंग करने आई, 2 बहनें, ये जल के मर जाए, क्या अल्लाह चाहता था? अल्लाह कभी नहीं चाहता। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला कैसे चाहेगा कि आप जल के मर जाएं? जिसने आखिर तक कहा कि तू इतने गुनाह कर, मुझसे आखिर में भी माफी मांगेगा, मैं इतना गफूर रही हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वो चाहता था कि गुल प्लाजा में जितने लोग हैं वो जल के मर जाएं। वाह वाह तेरा ईमान, वाह तेरा दीन। ये जो सोचते हैं, मैं उनके साथ हरगिज नहीं हूं, इस बात पर बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं हूं। पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करने का एक बड़ा हब था, एक हिस्सा था गुल प्लाजा, एक हिस्सा था लोगों का रोजगार का, एक हिस्सा था लोगों के घर के चूल्हे जलते थे और उनके साथ और दूसरे गरीबों के चूल्हे जलते थे जो वहां पर नौकरियों पे थे। एक घर के 5 अफराद वहां पर जल के मर गए, राख हो गए। नाज़रीन, खुदा का खौफ नहीं है इनके दिलों में, बहुत कुछ कर सकते थे। एक दुकान नहीं थी, इतने बड़े एकड़ पे था, एक साइड दुकान पे आग लगी थी, किसी दूसरी साइड पर जाके उसकी दीवार को तोड़ के, उसकी ग्रिलिंग को तोड़ के आप रास्ता बना लेते कि लोगों की वहां पे जानें बच जाती। आज वो ही जो उम्मीद से थे, आज उनको पोटलियों में डाल कर लाया जा रहा है, उनकी गठड़ियां बनी हुई हैं। इंसान थे, खुदा का खौफ खत्म हो गया। कुछ सामान थोड़ी था, कपड़े की पोटलियां थोड़ी थी, गोश्त के टुकड़े और अपने जली हुई लाशों को उठा के पोटलियों में डाल के दे रहे। कौन सी कौम हो तुम लोग, या कौन सी अवाम हो, कौन से हुक्मरान हो तुम लोग यार? कौन सी कुछ नहीं आता, फील नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता कि अल्लाह पाक को आके जवाब देने कि हम किस जगह पे बैठे हुए हैं, अल्लाह ने हमें क्या इख्तिदार दिए, हम क्या कर रहे हैं।
जैसे बारिश होती है ना तो कराची खुल के नजर आ जाता है, ये है कराची। सड़कें डूब रही हैं, मियाँ बीवी बाइक में डूब रहे हैं, बच्चा पानी में गिर रहा है गटर। मैं उस औरत को कहती हूँ जिसका बच्चा गटर में गिरा ना, बहन अब तसल्ली कर लो, सोच लो, जो इन जलते हुए को नहीं बचा सकते तुम्हारे बच्चे को भी नहीं बचा, अब तुम पूरी तसल्ली कर लो। जो हम समझा रहे थे ना आपको, अब आप तसल्ली कर लो। जो अंदर 150 लोग थे और कितने लोग मर के पूरी बिल्डिंग को उन्होंने गिराने पे फोकस किया, तो तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम तसल्ली कर लो। और हाँ, वो जो प्रेग्नेंट खातून थी ना, डंपर के नीचे आ गई, बहन तसल्ली कर लो, उनके हस्बैंड भी तसल्ली करे, दोनों मर गए, अब उनकी रूहें तसल्ली कर लें, इनको नहीं बचा सके तो आपकी भी कुछ औकात नहीं है। क्या उस जिसने डंपर मारा, क्या आपने उसको फांसी पे नहीं लटका दिया? या जिसने नस्लत टावर का अप्रूवल किया, क्या आपने उसको तख्तेदार पे नहीं लटकाया? मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तो ये सोच लो, बैक टू बैक आहिस्ता आहिस्ता सारी मॉल्स जलना शुरू होंगे। जब बल्दिया जला था तो मुझे वो बंदा ला के दो, वो बंदा बताओ जिसको फांसी लगी थी। आपके पास कोई प्रूफ है? वो 250 लोगों का, सिर्फ वो लोग नहीं कसूरवार, वो लोग गुनाहगार नहीं, बल्कि ये 250, ये जो हमारी 25 करोड़ अवाम है, वो सब मुलव्विस है, सब गुनाहगार है। क्योंकि आपने आवाज भी नहीं उठाई। किसी ने पूछा? वो 250 अफराद, कल हम भी जल सकते हैं, हमारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वीडियो बनाएंगे और मेरी तरह आके यहां पर बड़ 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 बोलेंगे, सिर्फ कुछ नहीं कर सकते। मेरा काम आपको कुछ रुलाना या नहीं है। आज मेरा प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन अगर मेरे दिल में ये एहसास नहीं है ना, तो खुदा की कसम इंसानियत के गिराफ से नीचे गिर गई हूं। अगर मैं बोल नहीं पाऊं तो इस जगह पर बैठकर जो अल्लाह ने मुझे दी। जब पोटलियों में आपके जिगर गोशों की, आपके जवान बेटे की लाशों को टुकड़ों में दिया जाएगा, उस बाप पर, उसकी मां पर क्या बीतेगी? ये कोई जानवर नहीं है कि तिक्का बोटी बन गया है उनका। अंदर घुटन से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। मुझे फिर मैं समाज में वो जो 16-18 लोग मरे थे ना, वो इस उम्मीद पे थे कि अब कोई बचाएगा। उसके बाद आया जी वो ड्रोन के जरिए, अगर हम किसी को कोई रस्सी पहुंचा दें तो वो बच जाएगा। साला पहले वो इतने घंटे खड़े रहे, तो क्यों नहीं आप किसी हेलीकॉप्टर से बजाते ना? इतना बड़ा वो टावर है, प्लाजा हमारा गुल प्लाजा, ऊपर से पानी फेंकते ना। कभी कहते हैं मशीन नहीं चल रही, कभी बोलते हैं आधा ट्रक है, कभी बोलते हैं पानी नहीं है, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी कहते हैं ट्रक नहीं गुजर रहा, कभी कभी बोलते हैं टैंकर नहीं आ रहा, कभी क्या। और वो बेचारे, मैं उसको नहीं भूलूंगी, वो बेचारे क्या करें, वो एम्प्लॉय हैं, उनकी चंद उसकी सैलरी है। वो फुरकान फारूक जो लड़का है, मैं नाम में गलती हूँ, वो शहीद हो गया, फायर फाइटर। उसका 1.5 साल का बच्चा, उसका क्या कसूर था यार? वो हमारी जानें बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। अगर हुक्मरान हुकूमत वक्त उनको कोई सेफ साइड सूट देती तो बहुत सारे लोग अंदर जो घुटन से मर गए वो नहीं मरते, वो अंदर जाके उनको बचा लेते। सब कुछ हो सकता था, सब कुछ, लेकिन नहीं किया। एक उम्मीद पर वो लोग वहां पर जल के मर गए। और पानी फेंकने पे फोकस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे तो लग रहा है हमारे कराची का वो हाल हो गया, राफेल वहां नहीं यहां पर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे रोडों का हाल ऐसे, ऐसा लग रहा है अभी कहीं बमबारी हुई है। पूरा कराची एक साथ खोद के रखा हुआ है, कोई निजाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। और हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर कहते हैं ये तो बाहर मुल्क में भी तो ऐसा होता है, आग लगती है। मैं किस अवाम की बात करूं? मुझे लगता है आज मैं हुक्मरानों की नहीं, इस अवाम बेस अवाम की बात करूंगी। आप लोग कब उठेंगे, कब बोलेंगे? बस यही कहते रहेंगे मेरी तरह कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? कहाँ गया वो प्लाजा का मेंटेनेंस संभालने वाला? उसको किसी ने नहीं बुलाया, उससे किसी ने नहीं पूछा,
उसने क्या इम्प्लीमेंट किया, अंदर लोग घुट के मर गए। वो ऊपर किसी को, थर्ड फ्लोर था या फोर्थ फ्लोर, वहां पर किसी को भेजता, वो जो ऊपर के दरवाजे थे कटर से किसी तरह खुलवाता, लोग निकलते, दूसरी साइड जहां बिल्कुल सही था, जहां आग नहीं गई थी, वहां से दीवार तोड़ के उनको निकालने का कोई तो निजाम अल्लाह का बंदा करता। यार मैं आप लोगों को नहीं, मैं इसलिए मैं आप ही को बोल रही हूँ, जो मालिक है ना प्लाजा का, बिल्डर है, उससे कहूंगी, क्योंकि अब आप लोग यूज टू हो गए, आपको पता कचरा आपने खुद उठाना है, किसी को मैंने को तो कॉल नहीं करेंगे आके प्लीज कचरा उठा दे, यूज टू हो गए ना। गैस चली गई, सिलेंडर है, मैं बता रही हूँ आपको, आप यूज टू हो गए। आप 3 दिन बात करेंगे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, चौथे दिन आप कहेंगे छोड़ यार अब किस चक्रों में पड़े। आपको सही मैंने वाकया सुनाया था, आप हो इसी काबिल, ये अवाम है इसी काबिल। वो याद है मैंने आपको एक बादशाह का किस्सा सुनाया था, भूल गए आप? एक बादशाह का कानून, सुनो सभी की आवाज में, सुनो सभी की आवाज में, एक बादशाह का कानून। एक बादशाह को एक जगह मिली, सीट पर राजमान हो गया। वजीर ने आके उसके कान में कहा कि इन पर रोज 100 रुपए का टैक्स लगाए। बादशाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया जाए, अवाम परेशान हो जाएगी। उसने कहा यह अवाम नहीं परेशान होती, सही कहा था उसने। लगाया 100 रुपए का टैक्स। अवाम ने बोला ओह, बोले इस जगह से गुजरने के लिए, अब सोचे ये मैं बहुत पुराने बादशाह की बात कर रही हूं, इस दौर में कहां पर गुजरने की गाड़ियों का टैक्स है। उन्होंने बोला आप 100 रुपए टैक्स दो। बोलो यार देर हो रही है, दूसरी जगह जाना है, कारोबार भी है, लो 100 रुपया। कुछ नहीं बोले। दूसरे वजीर खुशी खुशी आए, देखा अवाम ने कुछ नहीं बोला, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, खुश खुश। उसने कहा अब लगा 1000 का टैक्स। बोले ओह चलो आप ज्यादा जज्बाती नहीं होते, हम 200 रुपए कर लेते हैं आपके लिए, आप टेंशन ना लें। 200 रुपए का टैक्स। बोले यहां से गुजरने के 200 रुपए लगेंगे। फिर सोचे इस दौर का और उस दौर का बादशाह। बोला यार 200 रुपये, बोला यार 200 रुपये दे देंगे तो हमारे पास पैसे क्या बचेंगे, हमने वहाँ कारोबार करना है, चलो दो इनको 200 रुपये। बादशाह ने मना किया था। बोले वजीर ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो नीचे के लोग होते हैं ना कहते नहीं 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा। उनके कान में डालते रहते हैं, वो भी कहते हैं सब अच्छा है, पैसा आ रहा है ना, सब अच्छा है। बादशाह ने बोला किसी ने कुछ नहीं कहा। बोले नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। बोले एक काम करो, अब 200 रुपये के साथ 100 छितर भी लगाओ इनको, चलो 100 नहीं 10 छितर लगाओ। अवाम बोला यार, और वहां पर थे 2 दरबान होते ना 2, उन्होंने बोला अब यहां से गुजरने के 200 रुपये नहीं 500 रुपये लगेंगे और साथ में 10 छितर भी लगेंगे। बोले ये सब लोग जमा हुए और जाके बजाया घंटा। और इस दौर में भी हमारे कराची में भी घंटे बजने लगे, घंटा बजाया, टक 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 टक, बादशाह सलामत, दुआई है दुआई। ओ वजीर साहब भागते भागते बादशाह के अवाम आई, अवाम वाले बोला अब तो गई नैया पानी में। बड़े गौर का एंड है, गौर से सुनिएगा। 1 घंटा बजा और जाके बादशाह सलामत पास के गए और बोला अवाम आ गई। बोला देखो मैंने वजीर, मैंने बोला था ना अवाम आएगी। बोला चलो सुनो तो सही उनकी दुआई, सुनो तो सही इस अवाम की दुआई, ये बोल क्या रहे हैं। और वाकई में उन्होंने जो बोला वो सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत 500 रुपये ले लें, 10 छितर भी लगा लें, लेकिन अपने लोग बढ़ा लें, हमें आगे भी जाना होता, लोग ज्यादा हैं, छितर खाने के लिए लोग ज्यादा हैं। आप वो अवाम हो गए। कभी आप पर गैस का टैक्स, बिजली का टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, पेट्रोल का टैक्स, हर ई चलान, वी चलान, डी चलान, सब कुछ बनेंगे आप पर और आप देंगे। ताजिर बिरादरी का प्रोग्राम मैंने यहाँ किया, उन पर एक्स्ट्रा पैसे लगाए गए। वो आके रोए, बताया ऐसा ऐसा ऐसा, हम इधर गए, हम उधर गए, हम उधर गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि जब इंसान बेहिस हो जाए ना, कानों को बंद कर दे, तो आप कितना भी चिल्ला लें उसको टका भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये जल गए, ये जो लोग गुल प्लाजा में जल गए, इनकी तमाम ऑफ कोर्स जो उनकी दुकानें, उनका माल है, रमज़ान आने वाले था, कोई कहता 1.5 करोड़, कोई कितना कितना उन्होंने माल, जब वो तो गया। हुकूमत वक्त जिम्मेदारी, मैं साफ बताऊँ, आप लोग प्लीज़ तसल्ली पर रहें, हुकूमत वक्त बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
और कभी ऐसा भी वक्त आया कि किसी का घर जल गया, उसको बिजली का ये सॉरी सैलाब आया। ये बड़ा सरप्राइज, हमारे मुल्क में बड़े सरप्राइज होते हैं। हम एक नई दुनिया में रहते हैं ना, हमारी अलग से दुनिया है। अलिफ लैला की दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। उस बंदे का पानी में घर, जो आपको पता है एक बड़े मिनिस्टर ने उस जगह दी थी ना, उस समय यार बात नहीं कहते, आप लोग समझदार हो गए, उसका पूरा घर धो गया, उसको बिल आ रहे बिजली के बिल। अब बताएं किसको पकड़ेंगे आप? किसी को नहीं पकड़ सकते। उसके घर को तबाह हुए, और एक और मिनिस्टर है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक, कहते हैं ना बड़े मियाँ बेड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत सरप्राइज एक और देती हूँ। उन्होंने कहा कि ये आपको पता है सैलाब, तो हर सैलाब ये, अरे आप तो सैलाब के भी यूज्ड टू हैं, जो सैलाब आता है ना हर साल, जिसका बहुत सारा फंड बहुत सारे लोगों को मिलता है, वो आप पर भी लगता है ना, पर लगता ही है, आपकी तो ऐसी लगती है, बचती है आपकी तो। अच्छा वो मैं बता रही थी, आपका सैलाब से जब आपका पूरा गांव तबाह हो गया ना, तो एक मिनिस्टर आए, उन्होंने पता क्या कहा, इनका 3 महीने का बिल हम माफ कर देंगे। अबे उनका घर ही नहीं है तो बिल माफ करके तुम किस पर एहसान कर रहे हो? अरे यार ये लोग ऊपर से खाली हैं क्या? गॉगल्स लगाकर आप आ जाते हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसे बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना। जिनका लखते जिगर, जिनकी बेटियां, जिसका शौहर, जिसका जवान बेटा, वो सारे मर गए, आप उनका नेमुल बदल कर ही नहीं सकते। और ये कराची मिनी पाकिस्तान, कॉल टू मिनी पाकिस्तान, और हम मर रहे हैं, जल रहे हैं। कराची जल रहा है, कराची मर रहा है, कराची तबाह हो रहा है, लेकिन इसको ही नोच नोच के खाना है। एक नया रूल पास होगा जी। उन्होंने बड़ी कोशिश की किसी तरह इस जगह को हथिया लें, लेकिन नहीं समझ में आया। अब पता क्या, हम हर एक दूसरे को ब्लेम करेंगे जी। आपको ऐसा उलझा दिया, टेक्निक है। मैं ऐसे रास्ते में सोच रही थी यार ऐसा भी तो हो सकता था, जिसको ये माजरत नाज़रीन प्लीज़, जो लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, ऐसे सोच रही थी मैंने, यार ये गुल प्लाजा को ख़त्म ही करना था तो जाने ही ना होती, जाने कुर्बान ना होती, कुछ ऐसा तरीका कर लेते, कुछ ऐसा सिस्टम कर लेते कि भाई जगह ख़त्म, मैं ऐसी बात, जगह ख़त्म कहीं तो यार लोग निकल जाते तो पीछे स्पार्क हो जाता, ऐसे होता है ना, आप लोग ये तो यूज़ है ना, तो जल जाता तो चलो जानी नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसा माइंड, रियलिटी कैसे नजर आएगी, रियलिटी कैसे पता चलेगी? एक दुकान में अगली पूरा मॉल मिनटों में जल गया, रियलिटी आपको धोखे में। जैसे कभी कभी एक नया कोई निज़ाम लाना होता है ना, आपको पेट्रोल की लाइनों में लगाते थे, ट्रक ट्रक की बत्ती के पीछे आप उसमें उलझते रहते हैं, आज चीनी की कीमत बढ़ा देंगे, आप सब उसमें लग जाएंगे, वो अदर कुछ और काम चल रहा होता है। तो आप अब एक दूसरे को ब्लेम करें, मैं आप पर, आप मुझ पर, आप उलझे रहेंगे, और जिसके घर के चिराग गुलोगे वो गुलोगे। ऐसे कानून को कौन मानता है? और प्रोग्राम आज करेंगे हम गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, आखिर जिम्मेदार कौन? रहिएगा आप मेरे साथ।